बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे कई दो तीन महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परीक्षा केंद्र को लेकर के और परीक्षा केंद्र सेंटर कोड को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है अभी तक जो है सेंटर कोड और जो है विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा तिथियों को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा तिथियां जो है निर्धारित कर दी गई हैं। उसको लेकर के परीक्षा केंद्र या स्टेट एग्जाम यानी कि जो आपका ये स्टेट का एग्जाम है वो कब तक कराया जाएगा, सीटेट और जो आपके फर्जी कैंडिडेट हैं और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी ऑथेंटिक मिलेंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा केंद्र को लेकर के और सेंटर कोड को लेकर के बात करेंगे। यदि आप लोग को याद होगा तो हमने आपको एक यहाँ पे नोटिस दिखाया था 5 अप्रैल, यहाँ पे 5 मार्च को जो है एक नोटिस जारी किया गया था आपकी एग्जाम को लेकर के, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंटर कोड को लेकर के इन्होंने अपडेट दिया था। इसको देख लीजिए यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको 12/3/2024 से उपलब्ध कराई जाएगी और दिनांक 14/3/2024 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये थी, यानी कि ये देखिए कुछ अभ्यर्थी अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये जो आपका ई एडमिट कार्ड जारी किया गया था कि इसी को लेकर के जाना है। ठीक है, इसको भी लेकर के आपको जाना है, लेकिन कम से कम आपको ये तो ध्यान रहना चाहिए कि आपको किस विद्यालय में आपका परीक्षा होगा, कम से कम विद्यालय का तो नाम तो रहना चाहिए, परीक्षा केंद्र का नाम तो रहना चाहिए, कम से कम ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं क्या जैसे लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 12 तारीख से यानी कि आज से इन्होंने कहा था कि जो है उपलब्ध कराई जाएगी और 14 तारीख तक ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि फाइनल आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आज की अपडेट आई उस अपडेट में इन्होंने क्या कहा था उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आज की जो अपडेट आई उसमें इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का सेंटर कोड बुधवार को जारी होगा। यानी कि आज आपका मंगलवार है, ठीक है, आज मंगलवार है, कल बुधवार है, यानी कि कल है आपका 13 तारीख। यानी कि 13 तारीख को जितने भी कैंडिडेट हैं मार्च में जिनकी परीक्षा हो रही है, यानी कि 15 मार्च को, उनका जो आप सेंटर कोड है और जो परीक्षा केंद्र है वो आपका जो है 13 तारीख को जारी किया जाएगा। पहले हमने नोटिस में उन्होंने मेंशन किया कि 12 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 14 तारीख तक ये प्रक्रिया जो है चलने वाली है। लेकिन इसी बीच जो है आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि आपका जो है सेंटर कोड बुधवार को जारी होगा और 15 मार्च को होने वाली पहली पाली की परीक्षा जो है 415 जो है केंद्रों पर आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो आशा करते ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे, जिनका भी अगर परीक्षा केंद्र को लेकर के आप लोग को कन्फ्यूजन था तो ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। देखिए आज भी जारी किया जा सकता है, अगर आपको बता दें कि 13 यानी कि आज 12 तारीख है, हो सकता है कि शाम तक भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं कम से कम वो तो जहाँ जाएंगे उनको पहले ही जाना पड़ेगा, इसलिए वो हो सकता है कि आज शाम तक जो है जारी किया जा सकता है, नहीं तो आपको 13 तारीख तक जो है कल तक जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये केंद्र कोड को लेकर के परीक्षा को लेकर के इन्होंने अपडेट दिया था। तो देखिए जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक है, सारा चीज़ हमने आपको दिखा दिया, नोटिस भी जारी किया गया था इसके संबंध में। और एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, अगर आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं फाइनल वाला तो आप उसका जो है फोटोकॉपी रखिएगा, यानी कि आपके पास 2 प्रतियाँ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 6 to 8 के लिए परीक्षा दे रहे हैं तब भी आपके पास 2 प्रतियाँ होनी चाहिए। अगर आप पीआरटी के लिए दे रहे हैं यानी कि 1 to 5 के लिए दे रहे हैं तब भी आपके पास 2 प्रतियाँ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए एक एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा और जो दूसरा वाला एडमिट कार्ड होगा वो आपको परीक्षा केंद्र पर वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये तो आपका हो गया 6 to 8 के लिए। फिर आप पीआरटी के अगर पेपर देने जा रहे हैं सेकेंड मीटिंग में तो आपके पास फिर से जो है 2 रहनी चाहिए, एक आप जो है आपके पास रहना चाहिए, दूसरा आपका जो है परीक्षा केंद्र पर वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से जानना जरूरी है। यहाँ पे परीक्षा केंद्र को लेकर के कोड को लेकर के अगर आप अभी भी कोई भी कंफ्यूजन बना हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जरूर उसका जो है रिप्लाई आपको मिलेगा। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जब तक आपका केंद्र नहीं दिया जाएगा विद्यालय का तब तक आप किस जगह जाएंगे। मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, किस जिले में आपका पेपर है, तो वहाँ तो आप पहुँच जाएंगे, लेकिन किस विद्यालय में है अगर ये नहीं जानेंगे तो कैसे आप परीक्षा देंगे फिर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हैं कि इसी को लेकर जाना है, इसी को लेकर के जाना जो आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया था। तो फाइनल एडमिट कार्ड भी आपको जो है कल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा से एक अपडेट निकल के आई जिसमें आपको मेंशन किया गया कि आपकी परीक्षा जो है वो 5 तारीख को है, यानी कि जो 9वीं 10वीं की परीक्षा है 11वीं 12वीं की, वो बताया गया कि आपकी परीक्षा जो है यहाँ पे 5 अप्रैल 2024 को निर्धारित की गई है। तो 5 तारीख की जो परीक्षा निर्धारित की गई है, तो क्या इसमें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं दोनों परीक्षाएं कराई जाएंगी? तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि
यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं हेतु जो है आपकी परीक्षा होगी वो 5 तारीख को होगी, यानी कि 5 अप्रैल 2024 को वो करा ली जाएगी। ठीक है, तो इससे एक चीज़ पता चल गया कि आपकी जो परीक्षा होगी वो एक ही दिन होगी दोनों की। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, यानी कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बता दें, जब तक आयोग के द्वारा यानी कि बीपीएससी के द्वारा आयोग के द्वारा कोई जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जाता है तब तक इस डेट को हम लोग पेंडिंग में रखेंगे अभी। ठीक है, हो सकता है कि ये डेट जो है इस डेट पे आपकी परीक्षा न कराई जाए, इस डेट को हमको अभी पेंडिंग में रखना है। लेकिन हमको इसी डेट के अनुसार जो है पढ़ाई आपको तैयारी मतलब करनी है। इसी डेट को देखते हुए यानी कि 5 अप्रैल को देखते हुए ही हमकी 9वीं 10वीं के जो स्टूडेंट हैं और 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं इन सबको जो है परीक्षा जो है उसी डेट के अनुसार जो है परीक्षा तैयारी करनी चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे डेट जो मिल गई है, तैयारी हमारी थोड़ी सी जो है लेवल उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा आप समझ ही सकते हैं कि इन्होंने पहले भी बताया था, पेपर में आप लोगों ने देखा था कि इन्होंने कहा था कि होली के बाद जो है आपकी परीक्षाएं चाहे जब भी करा ली जाएंगी, लेकिन ये परीक्षा जो है मार्च में ही होने वाली थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अप्रैल में इसको जो है कर दिया गया, यानी कि 5 अप्रैल को जो है ये परीक्षा आपकी निर्धारित कर दी गई है। तो देखिए अभी जब तक ऑफिशियल साइट पे, यानी कहने का मतलब ये है जब तक आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा तिथि को लेकर के, तब तक हमें इसको जो है जो 5 तारीख वाली डेट है आप जो देख रहे हैं नीचे यहाँ पे, इसको हमें अभी पेंडिंग में ही रखना है। लेकिन तैयारी हमको इसी के अनुसार जो है करनी है। तो जितने हैं वो तैयारी करते रहें इसके साथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्टेट एग्जाम को लेकर के अगर बात करें थोड़ी सी, तो देखिए आपका तो मान लीजिए अगर 5 अप्रैल को जो है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा करा ली जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यह स्टेट के लिए थोड़ी सी जो संभावनाएं बन रही थी कि यह स्टेट वाला जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। उसके बाद से जो है आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा आपकी 9 10 या और 11 12 की जो परीक्षा है वो जो है उसके बाद ही कराई जाएगी। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी संभावना बन रही थी कि यह स्टेट वाले कैंडिडेट को पहले जो करा करके इनको जो है फिर से जो रजिस्ट्रेशन हो सकता है दोबारा ओपन किया जाए या कराया जाए। तो यहाँ पे अब संभावना थोड़ी सी जो है मुश्किल बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि 5 को डेट इनकी लग गई है। 5 अप्रैल 2024 को जो है बीपीएससी टीआई 3.0 की परीक्षा तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अगर वो तिथियां रहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और वैसे भी यह स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 1 मार्च से लगा करके 20 मार्च तक जो है वो होने वाला था। लेकिन इसी बीच यहाँ पे जो है किसी कारणवश जो है यह स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। सीटेट को लेकर के बात करें, सीटेट वाले कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं सीटेट वाले वो ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर 90 नंबर है और आप अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं तभी आप परीक्षा देने जाइएगा, अन्यथा नहीं देने जाइएगा। और जांच को लेकर के बात करें फर्जी के लिए, यानी कि टीआर 2.0 में जो है बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी मिले थे। लगभग 55 अभ्यर्थियों जो है फर्जी मिले थे जो आपकी किसी दूसरी जगह पे, यानी कि मान लीजिए हमने फॉर्म अप्लाई किया, हमारी जगह पे कोई और जाकर के परीक्षा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 55 ऐसे कैंडिडेट थे जो यहाँ पे पकड़े गए थे फर्जीवाड़ा। तो इस प्रकार से कोई अभ्यर्थी नहीं करेगा, नहीं तो आपको जो है आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम तरह के जो है यहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी परीक्षा तिथियों को लेकर के और परीक्षा केंद्र सेंटर को लेकर के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर के और सीटेट या स्टेट जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हर एक अपडेट यहाँ पे मिलती रहे आपको।